We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. धराली में जब बादल फटने के बाद आपदा आई तो इलाके में अफरा तफरी मच गई थी। लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे थे, लेकिन इस बीच कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने दूसरों को सतर्क किया। लोगों ने सीटी बजाकर 100 से ज्यादा लोगों की जान बचाई। न्यूज नेशन ने इस खौफनाक मंजर के चश्मदीद से खास बातचीत की, जिनकी जान सीटी की वजह से बच गई। उत्तराखंड के धराली में जिस तरह से महाप्रलय आया 5 तारीख को ठीक 1:35 पर उसने बहुत सारी जिंदगियों को खत्म कर दिया। लगातार न्यूज नेशन धराली से आपको ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहा है किस तरह से रेस्टोरेशन का काम चल रहा है, किस तरह से लोगों को निकालने का काम चल रहा है, बॉडीज को किस तरह से डिटेक्ट किया जा रहा है। अब हम आ चुके हैं एक ऐतिहासिक मंदिर पर। मंदिर के ठीक नीचे ही दरअसल धराली है। आप तस्वीरों में देखेंगे, आपको धराली की तस्वीर यहाँ से साफ स्पष्ट हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर जहाँ पर हम मौजूद हैं, दरअसल उसी समय 5 तारीख को ठीक 1:35 पर जब ये महाप्रलय आ रहा था, उससे कुछ सेकंड पहले की बात है कि बड़ी संख्या में लोगों को पता चल चुका था कि यहाँ पर महाप्रलय जो है आने जा रहा है, क्योंकि ऊंचाई से पूरा का पूरा धराली का जो मुख्य द्वार है अंदर की तरफ जहाँ से ये महाप्रलय आया, वो पूरी तरीके से स्पष्ट तौर पे यहाँ पे दिखाई देता है। ऐसे में एक सीटी या कहे विसल उसने बहुत लोगों की जान बचाई। कैसे बचाई? जो आपने वीडियोस ज़्यादातर देखे हैं, जहां पर मैं खड़ा हूं, यहीं से वो वीडियोस जो थे गांव वालों ने बनाए और साथ में सीटी बजा करके लोगों को बचाया। अब वो लोग कौन हैं जिन्होंने सीटी बजाई, जिन्होंने बहुत सारे लोगों को बचाया? उनसे बातचीत करने के लिए हम आ चुके हैं। पहले आप ये मंदिर देखिए। मंदिर के ठीक हम जगह पर मौजूद हैं। यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी एक बार आ चुके हैं और इसी मंदिर के सामने से लोगों ने आसपास के इलाकों से सीटी बजाई और सीटी बजा करके लोगों को आगाह किया। सर, सबसे पहले तो आपसे हम बातचीत करेंगे। आप लोगों ने कहा कि जो सीटी है यहाँ के लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जान भी बचा सकती है और कई लोगों की जान बचाई है। किस तरह से आप लोगों ने जान बचाई है लोगों की और किस तरह से आगाह किया था उस समय? जय गंगा मैया की। मैं पंडित सुभाष चंद्र सेमवाल, हमारे सभी सेमवाल बंधु, ग्राम सभा मुखबा के लोग, ऐसी आपदा न जीवन भर कभी किसी ने देखी। और हमने तो जो दृश्य पहले देखा, हमारे बच्चों ने सारी वीडियो बना रखी है। ऊपर एक वो टॉप पे हमने देख लिया था, भयंकर धुआं आ रहा था, मिट्टी आ रही थी और पानी आ रहा था। और ऐसी आपदा संयोग भगवान ने ऐसा बना रखा है कि सन 1978 में कन्नौड़िया में भी 5 तारीख को आपदा आई और इस समय 2025 में 5 तारीख को 5 अगस्त को यहाँ बाढ़ आई। बहुत भयानक दृश्य था। ऐसा भगवान करे किसी के साथ न हो। हमारे पास के गांव वाले, धराली वाले, बेचारा क्या उन पे बीती होगी। कोई लेडीज उधर, जब हमारे बच्चों ने सीटी मारी, हम लोग हाथ से सीटी बजाते हैं। कैसे सीटी बजा के दिखाओ यार, बजा। बस ज्यादा नहीं, क्योंकि देखिए कि ये एक सिग्नल है। सिग्नल पे किसी को गलत संदेश नहीं जाना चाहिए। तो देखिए, मैं जिम्मेदार चैनल होने के नाते ही बात बोल रहा हूँ कि सीटी एक ऐसी चीज़ है कि अगर कोई बचती है तो लोग आगाह हो जाते हैं। इसलिए हमने इनसे ज़्यादा नहीं कहा कि आप सीटी बजाइए। इस तरह से आपने सीटी बजाई। जी सर, हम तो उस समय हमारे यहाँ पे मेले की तैयारी हो रही थी और हम दिन में जो हमारे समय देवता की देवी पूजा होती है उसकी तैयारी, क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा हो रही थी तो धराली में देवी पूजा लगभग संपन्न हो गई थी। तो हमने यहाँ पे त्रिपाल लगाया और जैसे हमने डोली नीचे लाई और पूजा की तैयारी करने लगे, तब तक सीटी की आवाज़ सुनाई दी। हमने कहा शायद कोई वीडियो धराली की वीडियो बना रहा हो, क्योंकि मेले में हमारे यहाँ सीटी बजती है। तो लेकिन जब हमने इधर देखा कि नज़दीक सीटी मर गई, तो हम जब सामने दौड़े छत के ऊपर यहाँ पे, तो देखा पार में वो तो सैलाब। सर, वो सैलाब आज हम आंखें बंद करें तो सैलाब हमारे जो हम दिखता है, और ऐसा सैलाब हमने जीवन में कभी देखा। और भगवान से प्रार्थना करें कि दोबारा दिखाना भी कभी ऐसा। तो यहाँ पर सीटी एक महत्वपूर्ण रोल उसने निभाया। कहते हैं कि सीटी ने 100 से ज़्यादा लोगों की जान बचाई। हमने नीचे जाकर लोगों से पता किया, ज़्यादातर लोग कह रहे हैं कि हमने सीटी की आवाज़ सुन करके हम पहाड़ की तरफ भागे। कितनी इंपॉर्टेंट है इस पहाड़ पे सीटी का रोल कितना है, और क्या ज़्यादातर लोग इसी तरह के सिग्नल्स को देते हैं? जी, यहाँ पे अगर गांव में जैसे कोई कुछ भी घटना घटती है तो हम लोग यहाँ पे सीटियाँ बजाते हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई सायरन तो होता नहीं है सर। तो हम लोग जैसे सीटी बजाएंगे तो आगाह करने के लिए, जैसे हमारे गांव में जैसे पत्थर की आवाज़ नहीं पहुंच पाती, क्योंकि गंगा जी की आवाज़ इतनी तेज़ होती है कि आवाज़ हमारी वहाँ तक नहीं पहुँच पाती। तो सीटियाँ ऐसी होती है कि जो सीटियों से आगाह हो जाते हैं लोग कि कुछ घटना घट चुकी है। तो उस समय बड़ी संख्या में ये वो लोग हैं जिन्होंने सीटी बजा करके लोगों को आगाह किया। आप लोगों ने भी आगाह किया लोगों को? हाँ जी, और यहाँ से तो चौक से हमने भी बिल्कुल, मैं तो दूरबीन लगा रहा था, मैंने कहा वो भागो, वो पहाड़ पे चले गए, चढ़ गए। तो
जो वीडियो आप देख रहे हैं दरअसल वो यहीं से वीडियो जो है बनाए गए थे, इसी जगह से वीडियो बनाए गए थे और इसी जगह से ये पूरे आसपास के लोग हैं, सब एक दूसरे को जानते हैं, एक फैमिली के हैं। और जब ये आपदा आई उस समय दोपहर थी और अगर ये रात होती तो ये आपदा डबल हो जाती और उस समय रात के समय में शायद जो लोग सो रहे होंगे वो सोते रह जाते। ये बात गनीमत थी कि बड़ी संख्या में लोग बच गए। सवाल खड़ा ये होता है कि अब जो है खुदाई होगी, अगर खुदाई हुई तो कितने लोग मलबे के अंदर दबे हुए हैं वो सामने आएंगे। गांव का कहना है कि करीब 8 लोग लापता हैं। गांव के लोगों का ऐसा मानना है, जो परिवार से हमारी बातचीत हुई है, जिनके अपने खोए हुए हैं, जिनके नंबर्स तक नहीं मिल रहे हैं। लेकिन जो दूसरे यहाँ पर नेपाली या फिर बिहार के लोग या फिर उत्तर प्रदेश के लोग जो यहाँ पर काम करने के लिए आए थे, रोजी रोटी के लिए आए थे, उनकी संख्या बहुत ज़्यादा है। वीडियो जर्नलिस्ट संदीप सिंह के साथ सैयद आमिर हुसैन, न्यूज़ नेशन, धराली, उत्तराखंड। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।